नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे पाइपरसिलिन और टैजोबैक्टम दवाई के बारे में और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के बारे में जानेंगे इस दवाई की कि आपको ये दवाई किन कंडीशंस में लेनी होती है और किन कंडीशंस में आपको ये दवाई अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज़ देखने को मिलेगी, तो इसलिए इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक डॉक्टर और एक पेशेंट की कहानी सुनाता हूँ, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस दवाई के बारे में। देखिए, एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में और वो बताता है कि उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा गंभीर इन्फेक्शन हो चुका है। तो डॉक्टर उसे चेक करता है, तो डॉक्टर को पता चलता है कि उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के लिए वो एंटीबायोटिक देता है। तो कुछ एंटीबायोटिक देने के बाद में डॉक्टर को ये पता चलता है कि पेशेंट के ऊपर वो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रही हैं। तो उसके बाद में वो एक स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक लेके आता है, जिसे पाइपरसिलिन और टैजोबैक्टम बोलते हैं। तो इस एंटीबायोटिक को वो खून की नलियों में डायरेक्ट भेजता है और उससे क्या होता है, जो शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है पेशेंट के अंदर, वो ख़त्म होने लग जाता है। तो ये जो कहानी मैंने बताई आपको, तो ये इसका मेन उपयोग होता है पाइपरसिलिन और टैजोबैक्टम का। देखिए, ये एक एंटीबैक्टीरियल दवाई होती है जो कि अपेंडिक्स में यदि कोई इन्फेक्शन है या फिर पेट की आंतों में यदि कोई इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा, इस कंडीशन में इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा स्किन या फिर स्किन रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं, उसमें इस दवाई का उपयोग आता है। जब भी कभी जैसे पस किसी को हो जाती है, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यदि कोई इन्फेक्शन है, तो भी पाइपरसिलिन और टैजोबैक्टम दवाई का उपयोग किया जाता है। और ये जो सारे बैक्टीरिया आप जो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, इन सभी में पाइपरसिलिन और टैजोबैक्टम दवाई का उपयोग किया जाता है। देखिए, ये एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है और वाइड स्पेक्ट्रम जो है इसका एक्शन होता है। और ये एक तरीके की पेनिसिलिन दवाइयाँ होती है। पुरानी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन, तो उसका ही ये एक अपग्रेडेड वर्जन है पाइपरसिलिन और टैजोबैक्टम। देखिए, हमने इसके उपयोग जान ली, कैटेगरी जान ली, अब जानते हैं इसकी डोज के बारे में। देखिए, इस दवाई की डोज जानना बहुत ज़रूरी है। इसे इंट्रावेस्कुलरली यूज़ किया जाता है अडल्ट पेशेंट में और बच्चों में। और इंट्रावेस्कुलर मतलब इसे डायरेक्ट जो है खून की नलियों में भेजा जाता है। तो जो पेशेंट जो डॉक्टर के पास में आया था, मैंने जो शुरुआत में जो बताया कि पेशेंट जो डॉक्टर के पास में आता है तो उसे इंट्रावेस्कुलरली ये दवाई दी जाती है। और सीवियर इन्फेक्शन में जब दूसरी एंटीबायोटिक दवाइयाँ काम नहीं आती हैं, तो इस दवाई का उपयोग किया जाता है और डायरेक्ट खून की नलियों में इसे भेजा जाता है। और इसे 3.375 ग्राम हर 6 घंटे में इसे उपयोग में लिया जाता है। और यदि निमोनिया की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बात करें, तो 4.5 ग्राम हर 6 घंटे में इसे उपयोग में लिया जाता है। देखिए, अपेंडिक्स में और दूसरे पेट के इन्फेक्शन में अगर बात करें तो 100 mg पाइपरसिलिन और 12.5 mg टैजोबैक्टम दवाई का उपयोग किया जाता है इस डोज के हिसाब से। देखिए, डोज जान लिया, अब मार्केट में अवेलेबिलिटी जानते हैं। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि ये इंट्रावेस्कुलरली दवाई का उपयोग किया जाता है, तो इसके इंजेक्शंस उपयोग में लिए जाते हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर या फिर नर्स के द्वारा ही इंजेक्ट किए जाते हैं, जो कि 2 ग्राम के आते हैं पाइपरसिलिन और 0.5 ग्राम टैजोबैक्टम आता है। अब देखिए, आप इससे कन्फ्यूज़ मत होना, ये पाइपरसिलिन और टैजोबैक्टम का एक फ़ॉर्मूला आता है जो कि एक साथ उपयोग में लिया जाता है। टैजोबैक्टम का उपयोग करने से क्या होता है, ये जो पाइपरसिलिन जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दवाई बन जाती है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही यूज़ किया जाता है। और 3 ग्राम के साथ में 0.375 ग्राम का टैजोबैक्टम जो है का फॉर्मूला अवेलेबल होता है केमिस्ट्री शॉप पर। इसके अलावा 4 ग्राम पाइपरसिलिन 0.5 ग्राम टैजोबैक्टम के साथ में उपयोग में लिया जाता है। देखिए, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानते हैं। देखिए, इसको किस कंडीशन में उपयोग में नहीं लिया जाता। देखिए, यदि पहले किसी को एलर्जी है इस दवाई से, तो वापस इस दवाई का उपयोग नहीं किया जाता। देखिए, इसके अलावा साइड इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें, इस दवाई को यदि उस पेशेंट ने लिया तो क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट उसके पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि सीज़र्स, हेडेक, सूडोमोनास कोलाइटिस मतलब एक पेट का इन्फेक्शन होता है वो हो जाता है इस दवाई को लेने के बाद में। अर्टिकेरिया, प्लूराइटिस, ये भी एक एलर्जिक रिएक्शन ही होती है जब स्किन जो है लाल-लाल हो जाती है, काफ़ी निशान हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हर पेशेंट में ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले। 1 या 2% पेशेंट्स में ही ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं।
और इसलिए इस दवा का उपयोग डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, ये था पाइपरेसिलिन और टेजोबैक्टम दवाई के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।